नमस्ते। आज हम बात करेंगे कंपनी के अधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन के आधारों के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर कंपनियों के कानूनी और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में। समापन या जिसे हम इंग्लिश में वाइंडिंग अप कहते हैं, उसका अर्थ है किसी कंपनी के व्यवसाय को स्थायी रूप से बंद कर देना और उसकी संपत्ति का परिसमापन कर सभी देनदारियों का भुगतान करना तथा शेष रकम को शेयरधारकों में बांटना। अनिवार्य समापन, जिसे हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी न्यायिक प्राधिकरण यानी अधिकरण या ट्राइब्यूनल द्वारा आदेश जारी कर कंपनी को बंद कर दिया जाता है। कानूनी प्रावधान की अगर हम बात करें तो अनिवार्य समापन से संबंधित प्रावधान कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 271 से 303 तक दिए गए हैं। मुख्य रूप से धारा 271 में अधिकरण द्वारा कंपनी को अनिवार्य रूप से समाप्त करने के आधार बताए गए हैं। धारा 271 के अंतर्गत अनिवार्य समापन के आधार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, कंपनी ने विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पारित किया हो। धारा 271 उपधारा 1 क्लॉज ए के अनुसार अगर कंपनी स्वयं यह तय करती है कि उसे समापन करना है और इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पास करती है, तो अधिकरण उसके आधार पर समापन का आदेश दे सकता है। उदाहरण के तौर पर XYZ लिमिटेड ने जब व्यवसाय में भारी घाटा झेला तो एक विशेष आम बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए। अगर कंपनी के कार्यकलाप सार्वजनिक हित के विरुद्ध हों, जैसा कि धारा 271 उपधारा 1 के खंड बी में बताया गया है, तो अधिकरण कंपनी को समाप्त कर सकता है। मतलब, यदि कंपनी का संचालन राष्ट्रहित, नैतिकता या कानून के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे बंद किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी नकली दवाइयों का निर्माण कर रही हो जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो ऐसे मामलों में कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। धारा 271 उपधारा 1 ख के तहत यदि कंपनी का पंजीकरण किसी धोखा, छल या अनुचित उद्देश्य से किया गया हो तो अधिकरण इसे समाप्त कर सकता है। एक महत्वपूर्ण केस है बेलाडोर सिल्क लिमिटेड। इस मामले में कंपनी का गठन केवल टैक्स चोरी के लिए किया गया था और इसी कारण न्यायालय ने समापन का आदेश दिया। धारा 271 उपधारा 1 घ के अनुसार यदि कंपनी अपनी वित्तीय देनदारियां समय पर चुकाने में अक्षम हो तो ऋणदाता अधिकरण में आवेदन कर सकता है। महत्वपूर्ण केस है मधुसूदन गोरधानदास एंड कंपनी बनाम मधु वुलन इंडस्ट्रीज। इसमें अगर ऋण निर्विवाद है और कंपनी उसे चुकाने में असमर्थ है तो समापन का आदेश उचित माना गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ABC लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का बकाया ऋण है जिसे वह चुकाने में अक्षम है। ऐसे में बैंक ने अधिकरण में आवेदन किया। न्यायिक दृष्टि से यह समापन न्याय संगत है। धारा 271 उपधारा 1 खंड ई के अनुसार यदि अधिकरण को लगता है कि कंपनी का समापन न्याय के हित में है, तब भी वह समापन का आदेश दे सकता है। उदाहरण, कंपनी में निदेशकों के बीच गंभीर विवाद है जिससे व्यापार संचालन असंभव हो गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है री टोबैको कंपनी लिमिटेड। इसमें 2 निदेशकों के झगड़े के कारण कंपनी की पूरी कार्यप्रणाली बंद हो गई थी। ऐसे में न्यायालय ने कंपनी का समापन कर दिया। विद्वानों के मत भी काफी महत्वपूर्ण हैं। पाल्मर के अनुसार compulsory winding up is the legal funeral of a company done by the court under specified grounds. वहीं गावर्ड कहते हैं winding up by the tribunal is a remedy to protect public, creditors and company from fraudulent, illegal or impractical existence. निष्कर्ष के तौर पर एक कंपनी का अनिवार्य समापन केवल तब ही होता है जब कानूनी, नैतिक, वित्तीय या सामाजिक आधार पर उसकी निरंतरता अनुचित मानी जाती है। यह प्रक्रिया अधिकरण के आदेश से होती है और इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा करना, ऋणदाताओं को न्याय दिलाना और कंपनी के गैर उपयोगी अस्तित्व को समाप्त करना है।
धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।